यह कहानी है दो लड़कियों की, अंजू और मंजू, जो पैदा तो हुई इस आलीशान हवेली में, मगर जिनकी किस्मत में हवेली के ऐशो आराम नहीं लिखे थे। मंजू जब 6 महीने की थी तो उसकी आया उसे लेकर भाग गई। कहते हैं आया की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। बेटी के गम में माँ बाप इतने बदहवास हो गए कि हवेली का कामकाज और कारोबार देखने के लिए गांव से बुलाया गया छोटे भाई त्रिभुवन को। त्रिभुवन के आते ही हवेली की दीवारों पर साजिश की परछाइयां मंडराने लगी, क्योंकि उसकी नजर थी अपने भाई की बेशुमार दौलत पर। अंजू जब 10 बरस की थी तब उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में चल बसे, मगर लोग कहते हैं कि कार एक्सीडेंट हुआ नहीं था, करवाया गया। हालांकि कुछ साबित नहीं हो सकता। त्रिभुवन की पत्नी की मौत के बाद गांव से त्रिभुवन के बेटे को छोड़ने आई त्रिभुवन की साली अंबा। अंबा आई तो सही, लेकिन वापस नहीं गई। लोग कहते हैं त्रिभुवन और अंबा का कुछ चक्कर था। एक दिन त्रिभुवन ने अंजू को भी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन होशियार अंबा ने उसे रोक दिया, क्योंकि अंजू के मरते ही सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाती। त्रिभुवन खून के घूंट पीकर रह गया और उसे एक एक खून की कीमत चुकाती रही बेचारी अंजू। इतनी देर क्यों हो गई? आज इसके माँ बाप की बरसी है ना, तेसवी बहा रही थी। बरसी? आज मेरे भैया भाभी की बरसी है और मुझे किसी ने याद तक नहीं दिलाया। ये तो सरासर नमक हरामी है कि जिस भाई ने मुझे बेटे की तरह पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मैं उसकी बरसी भूल गया। मैं तो माफी के काबिल भी नहीं। मुझे मेरे गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। बोलो अंजू बेटी, मेरी क्या सजा है? कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? सजा किस लिए? मैं तो रो रही थी अपनी मजबूरी पे। मजबूरी? किसने मजबूर किया तुमको? अम्मा, तुमने मेरी बेटी को मजबूर किया? मैं भला ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ? मैं इस घर में मेहमान हूँ, अंजू इस घर की मालकिन है। बिल्कुल, और आज मालकिन जो चाहेगी वही होगा। बोलो अंजू बेटी, तुम्हारी क्या मर्जी है? हाँ? बोलो बेटी बोलो, क्या मर्जी है तुम्हारी? मैं चाहती हूँ आज मैं मंदिर जाकर माँ और बहू की याद में 5 रुपए के फूल चढ़ाऊंगी। सिर्फ 5 रुपए के फूल? मेरे महान भैया भाभी की याद में सिर्फ 5 रुपए के फूल चढ़ाओगी? हरगिज नहीं। फूल बाजार से सारे फूल खरीद लिए जाएंगे और इस शहर के तमाम अनाथालयों में मेरी अंजू बेटी आज अपनी स्वर्गीय माँ बाप की याद में अपने हाथ से बच्चों में कपड़े और मिठाइयां बांटेगी। सच? हाँ बेटी सच। मगर इतने पैसे कहाँ
खबरदार जो पैसों की बात की। ये लो बेटी, अरे पैसे रखो, फूल चढ़ाओ, मिठाइयाँ बांटो। नहीं चाचा, रख लो बेटी, फूल चढ़ाना, मिठाइयाँ भी बांटना। लो लो। तुमने क्या सोचा मैं तुमको 5 रुपए दे दूंगा? अरे पागल हो गई है, मुर्दों के लिए सिर्फ आंसू बहाए जाते हैं जो तुमने बहा दिए। लो बहुत देर हो रही है, वक्त पर बात मत करो, चलो मेरे साथ बैंक। चलो जी, चलो चलो, अब बैंक में टेस्ट में बहाने मत शुरू कर देना। तंग आ गया तुमसे और तुम्हारे टेस्टों से भाई। सुन, ये रख ले, जा जा। अंजू जी, ये है आपके पैसे, रख लीजिए। लाइए मैं रख लेता हूँ। नो प्रॉब्लम। क्या है माथुर साहब, आजकल जमाना बड़ा खराब है जी। छोटी से छोटी रकम भी साथ में लेकर चलने में परेशानी होती है। वैसे थैंक यू वेरी मच, हम जरा जल्दी में चलते हैं। त्रिभुवन जी, इतनी भी क्या जल्दी कि आप हमारे साथ एक कप चाय तक नहीं पी सकते हैं? माथुर साहब क्या है कि आज मेरे भाई और भाभी की बरसी है और भी बहुत सारे काम हैं। अंजू बेटी को मिठाई और कपड़े वगैरह बांटने हैं। चाय फिर कभी पी लेंगे, अभी चलते हैं। त्रिभुवन जी, आप कुछ भूल रहे हैं। जी नहीं, पैसे तो मैंने रख लिए। जी नहीं, अंजू जी दस्तखत करना भूल गई। अच्छा अच्छा, लीजिए। ढक्कन। साइन करो। 5 रुपए कहाँ से आए? किसने दिए 5 रुपए? फूल खरीदने के लिए दादू ने दिए। दयाल, इधर आओ, इधर आओ भाई जी, इधर आओ। दयाल मेरे जूते उतारो। अच्छा जी। इस खानदान की सेवा करने में तुम्हारी उंगलियां बहुत बूढ़ी हो गई हैं दयाल, है ना? मुझे इसका फक्र है मालिक। हाँ, 2 वक्त की रोटी और मामूली सी तनख्वाह पाने के लिए आजकल कौन ये सब करता है? मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूं मालिक। तो मेरे हुक्म के खिलाफ तुमने अंजू को रुपए क्यों दिए? फूल चाहिए? दादू को मत मारो, दादू को मत मारो। बोल, बरसी मनानी है? दादू ने 5 रुपये दिए थे। क्या? दादू ने 5 रुपये तो दिए थे। मुझे जवाब देनी है? मेरा हुक्म मानना दयाल तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। पकड़, पकड़, पकड़ इसे, पकड़। मना बरसी, मना बरसी, बरसी मना। पागल हो गई हो क्या? अगर ये मर गई तो हम रास्ते पे आ जाएंगे। चलो यहाँ से। तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकती हैं? काम करने से पहले काम बिगाड़ना चाहती हो? तू अभी तक यहाँ खड़ा है, घर का सारा काम पड़ा है, हाथ में जरा सा खून लगा है, मेहंदी नहीं। चल अपना काम कर। दीदी, दीदी, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे जीना है, तेरे लिए जीना है। तेरे सिवा मेरे जीने की कोई वजह भी तो नहीं। जब तक हम आए तब तक ये सब साफ हो जाना चाहिए, समझी? नहीं तो पलकों से कचरा उठवाऊंगी और आंसुओं से फर्श धुलवाऊंगी। ये दिन ब दिन मोटी होती जा रही है। इसका एक वक्त का खाना बंद करो। चलो। जब तक हम आए तब तक ये सब साफ होना चाहिए, समझी? दीदी, सफाई छोड़ो और जल्दी से हंस के दिखाओ, प्लीज दीदी। अच्छा दीदी बताओ, किसकी नकल उतारो? पापा की नकल उतारो? बहुत मोटी हो गई है, इसका एक वक्त तक खाना बंद करो। दीदी मैं शादी करना चाहता हूँ। कमाल है, आपको तो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे यार, दीदी नहीं सुनती तो तू तो सुन ले। वो क्या है कि मैं शादी कर लूंगा तो दीदी को थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने लड़की भी देख रखी है, मेरे क्लास में पढ़ती है, अब तक बेचारी कुंवारी है। उस दिन उसने मुझे केटल का स्पेलिंग भी बताया था, पर उसकी नाक बहती रहती है। अबे सुन, दहेज में बोल रही थी बहुत सारे चॉकलेट लाएगी। वैसे तो मैं डावरी में बिलीव नहीं करता, मगर चॉकलेट का मामला है। दीदी तुम उसके घर के लोगों से बात करो ना। पागल, बस
कर। दीदी एक बात कहूँ? हाँ। बहुत दिनों से तुम्हें नाचते हुए नहीं देखा। नहीं नहीं, प्लीज दीदी। तुझे मालूम है ना, अगर किसी ने देख लिया तो क्या अंजाम होगा? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे चेहरे पे खुशी तब आती है जब तुम नाचती हो। नहीं। ये यहाँ से गाने बजाने की आवाज नहीं आ रही थी क्या? सुनी तो मैंने भी थी। ए, दयाल, हाँ जी साहब। यहाँ नाच कौन रहा था? नाच रहा था? कौन? ओ जी साहब जी, क्या मालूम। अंजू बिटिया तो बैठी इधर सफाई कर रही थी और राजू बेटा उधर कहीं खेल रहा होगा। और रही बात मेरी माँ, रास्ते सुमर में नाच गाना मेरे बस की बात नहीं। तुमसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दिया करो। चलो यहाँ से। अच्छा जी। देखो, मैंने अपने बर्थडे पर शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया है। जरा अंजू का ख्याल रखना, सब गुड़ गोबर ना कर दे। तुमने कह दिया और अम्मा ने सुन लिया, बेफिक्र रहो। अच्छा, तुम कुछ भूल तो नहीं रही? क्या? कुछ नहीं। अरे हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। वैसे आज कितने साल के हो गए हो? मैंने कभी तुमसे तुम्हारी उम्र पूछी है क्या? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। गोया कितने पतझड़ देख चुके तुम आज तक? आपके सामने तो मैं बच्चा हूँ विश्वनाथ जी। भाई अंजू कहाँ है? अंजू बेटी नहीं दिखाई दी। यही कहीं होगी, काम में उलझी हुई। मैं उसे कितना कहता रहता हूँ कि तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं। मगर क्या उसे तो काम करने का इतना हाँ, शौक है कि बस किसी को हाथ लगाने नहीं देती विश्वनाथ जी। खैर ये छोड़िए, ये बताइए कि सूरज कहाँ है? यार सूरज के रंग ढंग हमारी समझ में तो आते नहीं। और घरों के बच्चे रात के 10 बजे आ जाते हैं वापस, मगर हमारे साथ जाते हैं क्योंकि रात 10 बजे के बाद ही शुरू होती है। स्मार्ट बॉय। अच्छा तो ये बताओ कि आज कुछ नाच गाने का प्रोग्राम है या यूं ही केक खिला के टलका दोगे? अरे कैसी बातें करते हैं विश्वनाथ जी, आप एक मिनट रुकिए और देखिए। दोस्तों, मेरी खुशी में शरीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक आपने त्रिभुवन को उसकी कंजूसी के लिए बहुत सारी गालियां दी होंगी, लेकिन आज मुझे उम्मीद है इन तालियों में वो सारी गालियां खो जाएंगी। तालियां। उसकी ये हिम्मत कि सबके सामने तुम्हारे मुंह पर चाटा मारे। त्रिभुवन, उसका हाथ खुल रहा है। अगर उसे इसकी सजा नहीं मिली तो आज हाथ उठाया है, कल हथियार उठाएगी। ऐसा नहीं होगा अम्मा, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे चाबुक ने उसका लहू नहीं चखा। अभी चखाता हूं। तो मुझे कहीं से जहर दो। मैं मरना चाहती हूँ। मुझे मौत क्यों नहीं आती? मुझे और बर्दाश्त नहीं होगा। धीरज रख बेटे, मुझे जहर ला दो। और भगवान पे भरोसा रख। एक बात याद रखना, जिसने त्रिभुवन के हाथ में चाबुक दिया है ना, उसी ने जरूर किसी न किसी के हाथ में उस चाबुक को छीनने की ताकत बख्शी होगी। मंजू नाम है मेरा। क्या? मैं? बाय? कोठे वाली बोलता है मेरे को? एक सुपर स्टेज आर्टिस्ट को बाय बोलता है? मैंने नहीं, सेठ ने बोला। अरे ओ सेठ, देता है कि नहीं पूरे पैसे? पूरा शो किया है, अक्खा 3 घंटे नाच गा के खून का पसीना बहाया है। क्यों मैं? तूने ऐसा बताया नहीं जो मैंने बोला था? क्या बोला था रे? सेठ बोला था हाँ। तेरे को पूरे पैसे वसूल करना। हाँ। गिनर पे आ जा। अरे आओ चंगर जी, जरा लौंडिया की खबर दो। भैया आप? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। पैसे नहीं तो क्या हुआ, चलेगा, बाद में ले लूंगी, सूद भी नहीं लूंगी। टाटा, बाय बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज। चको चको, ये बेल मेरे बस का नहीं है। चको, ये बेल मेरे बस का नहीं है। अपुन तेरे लफड़े में पड़ने वाला नहीं। तेरी तो
मोटा भाई साहब, जो टैक्सी को मार लगा उसे एक बार के निकले पैसे दो। पैसे चाहिए? जो कुछ था, मैं तो दे रहा था। ये ले, ये 60 रुपया टैक्सी डैमेज के लिए है? बाकी तू रख, डेंट कर दिया साले ने। तू तो तेरा मांगो। क्या क्या क्या? डाटी तू तो ऐसे कह रहे जैसे तेरा मालूम। चल मीटर डाउन कर। टैक्सी खाली नहीं है। अरे मैं पूरे पैसे दूंगी बाबा। पैसे देगी तो क्या एहसान करेगी? देख ज्यादा नखरा मत कर। और भी टैक्सी वाले ही शहर में तो हैं। फिर जाना, जाके उनका मीटर डाउन कर। हाँ उनका मीटर डाउन करूंगी तो तेरे मीटर का क्या होगा? अरे तू बड़ी ड्रामेबाज है, चल बैठ। अरे लाल परी। ये ले 5 रुपए। 5 रुपए? मगर मीटर में तो 12 रुपए की डला है। हाँ? लेकिन पेट्रोल तो 5 रुपए का भी फूका है। अच्छा, टैक्सी क्या तेरा बाप का है क्या? ए, बाप का नाम मत लेना। ठीक है ठीक है, ये 5 रुपए भी तू ही रख ले, तेरे दहेज में काम आएंगे। ठीक है। कोई अच्छा सा लड़का फटाफट के शादी कर ले। ये रोज रोज का मारा मारी नाच करना तेरा बस का नहीं है। नाच करना मेरे बस का नहीं है। और तुझे तो मैं ऑल इंडिया स्टार बनकर दिखाऊंगी। ऑल इंडिया स्टार? अरे कभी कपड़ा देखा है में? उम्र डलने से पहले शादी कर ले, वरना किसी कोटे पे तबला बजाती रह जाएगी या किसी बने के बनकर रह जाएगी। चल फुट, मैं जाता है। स्टार बन जाएगी, स्टार। भाड़े के कपड़े पहन के घूमती रहती है साली। मेरा नाम चिंग चिंग चुंग चिंग चिंग चुंग बाबा चिंग चिंग चुंग। रात चांदनी में और तू। हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? फाइन, थैंक यू। तुझे दूध पिला पिला के मेरी भैंस पतली हो गई। अरे तेरे कपड़े धोते धोते मेरे हाथों में छाले पड़ गए। अब तो पैसे दे दे। तूने मेरा नमक खाया सो खाया, अब हमारे पैसे भी खा जाना चाहती है? आप लोगों को आज ही का दिन मिला पैसा वसूलने को। क्यों, क्या हुआ मंजू? अब और क्या रह गया होने को? मेरी माँ। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? वही जो देवदास में दिलीप कुमार को और आनंद में राजेश खन्ना को हुआ था। सुपर हिट। कैंसर। कैंसर? हाँ, जब मेरी माँ ही नहीं रहेगी तो मैं जीकर क्या करूंगी? मैं भी मर जाऊंगी। तुम्हारा दूध, मेरा नहीं, मेरी भैंस का। जो भी है, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा नमक, सब तो आखिर खाक हो जाना है। खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है। अरे राजा होगी भिखारी, मंजू होगी बिहारी। आखिर सबके तकदीर में क्या है? बस वही 2 गज कफन और 2 मन लकड़ी। अरे इस तमाशे में कुछ नहीं रखा भैया, कुछ नहीं रखा। सब 2 दिन का खेला है, बीच में इनकम टैक्स में झमेला है। जब दिल ही टूट गया तो जीकर क्या करेंगे? मैं चलती हूँ, मेरा घर कहाँ है? नहीं, ऐसा मत कर मंजू, हम क्या मर गए मंजू? बुरे वक्त में हम ही काम आएंगे तेरे। नहीं भैया नहीं, मैंने पहले आप लोगों को बहुत दुख दिए हैं, अब और दुख नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। ज्यादा से
से ज्यादा लोग यही कहेंगे ना कि कैसे भागन थी, ना दूध का बिल चुका सकी, ना कपड़े का, ना... आपका क्या था? नमक। हाँ, नमक। और तो और अपनी माँ का इलाज तक नहीं। रोना मत मंजू, ये ले रख ले मेरी तरफ से। नहीं, कैसे लूंगी? ये ले मंजू, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं, इनको रख ले। चलेगा। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मैं इतने ही दे सकता हूँ। काफी है। आप लोगों के एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? धीरे धीरे मंजू, धीरे धीरे। अब मेरे इतने गमों के साथ मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। चलो अच्छा चलो। चिन चिन चू, चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? आपको ये बताते हुए हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि आपकी माँ, जो हमारे मानसिक आरोग्य अस्पताल में दाखिल हैं, उन पर मानसिक दौरों का असर पड़ता जा रहा है। इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि आप फौरन आकर अपनी माँ से मिलें। डॉक्टर जी, मेरी माँ कैसी है? आइए, मैं खुद मिलवा देता हूँ। माँ, नहीं, मुझे हाथ नहीं लगाना। नहीं, मैं नागिन हूँ, मैं डस लूंगी। भाग जा भागिन, चली जा। ऐसा मत कहो माँ, चली जा, जा, भाग जा यहाँ से, जा, जा। मैं डस लूंगी। खुल जा सिम सिम। भाई साहब, आप लोग बहुत परेशान लग रहे हैं। अगर बुरा ना माने तो मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। अपुन की गाड़ी बंद पड़ गई है, तो क्या खाक मदद करेगा? चल फुट। वो क्या है कि इत्तेफाक से मैं गाड़ियों का एक्सपर्ट हूँ। गाड़ी की तबीयत पानी अंदर बाहर मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। गाड़ी की शक्ल देखकर मैं बता सकता हूँ कि गाड़ी में क्या खराबी है। अब एक और पते की बात सुनो, गाड़ी स्टार्ट करने का एक और तरीका है। क्या? चाबी से। तेरे पास चाबी कहां से आई? कमाल है, जब डैडी ने मुझे ये गाड़ी दी तो क्या चाबी अपने पास रखते? गाड़ी फूल्स। लगता है आज तुम लोग घर से निकलते वक्त अपनी मम्मियों को ये जरूर बोलकर आए होंगे कि मम्मी आज हम लोग लेट आएंगे, या शायद आए ना। हेलो डैडी। हेलो। आ गए सूरज बेटे? अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं, सारी रात बाकी है, इतनी जल्दी कैसे आ गए? लगता है आप सोए नहीं। सूरज के आ जाने से सारी दुनिया जाग जाती है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा बाप हूँ। ओके डैडी, आई एम सॉरी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए अपनी नींद मत खराब किया कीजिए। भाई, जब किसी का बेटा गाड़ियों के कांच तोड़ के चला है तो बाप की नींद खराब होगी कि नहीं? किसने कहा आपसे? कह दिया किसी ने? किसने? पुलिस ने। ओह, उन्होंने आपको ये तो नहीं बताया होगा कि मैंने कार चुराने वाले गैंग को पकड़ लिया? पकड़ लिया? हाँ डैड। शाबाश। थैंक यू डैडी, थैंक यू। बेटे, सब कुछ करो, मगर कुछ मंजिलें और हैं जो इंसान को तय करनी पड़ती हैं। देखिए डैडी, मैं आपकी बात समझता हूँ, आप भी मेरी बात समझिए ना।
पूरा दिन आपके साथ मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, लाइक अ स्लेव। लाइक स्लेव। उसके बाद मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता है, उसमें मैं डिस्को जाता हूँ, कांच तोड़ता हूँ, कांच भी तोड़ता हूँ, गैंग को पकड़ता हूँ, गैंग को भी पकड़ता हूँ। सब ठीक है, मगर इतनी सारी लड़कियों की तस्वीरें मैंने तुझे दिखाई हैं, एक तो चुन ले यार। डैडी तस्वीरें तो सब A1 है, लेकिन लड़की कोई भी काम की नहीं। तो फिर किस किस्म की लड़की मैं लाऊं तेरे लिए? खूबसूरत डैडी, ब्यूटीफुल। जब मैं काम से थका आ रहा हूँ, वो मेरी सेवा करे, पैर दबाए और कहे एक बियर देना प्लीज। अरे बियर तो दूर, तुझे एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। अगले हफ्ते चुका दूंगी ना तेरा बिल। इतना गर्म क्यों होता है? मेरे अकाउंट में तू भी पी ले एक बियर, ठंडी ठंडी। तेरा ये अगला हफ्ता पूरे 1 साल से सुन रहा हूँ। भागे थोड़ी जा रही है। तेरे पैसे चुकाए बगैर मरूंगी नहीं मैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है? 32 रुपए लो और 2 बियर की बोतलें दो। अच्छा। योगी, मैं अपने पैसे से पीती हूँ। और पैसे कभी इसके पास होते नहीं। फोकट, एक बॉटल बियर देना प्लीज। ऐसा करो, इस बार तुम मेरी तरफ से पी लो, अगली बार तुम पिला देना। नहीं इट्स ओके, नहीं चाहिए। नहीं, आप इतना रिक्वेस्ट कर रही तो पीना ही पड़ेगा, मगर सिर्फ 2 ही बैटरी क्या? कितना पियोगी? कितना पिला सकते हो? अरे इसका हस्बैंड इसे रोकता नहीं? अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, मैं कुंवारी हूँ। मैं भी कुंवारा हूँ। तो हो जाए। फोकट, एक बॉटल बियर देना प्लीज। बियर खलास हो गया। तो ठीक है, बिल लेके आओ, पूरा पैसा चुका दूंगी अगले हफ्ते। पैसे मैं चुका दूंगा। तुम्हारा घर कहाँ है? घर मेरा घर बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए इतना टाइम लगता है, तो मैंने सोचा एक साइकिल खरीद लूं। गुड आइडिया। थैंक यू। अरे तुमने अपना नाम नहीं बताया। सीता, सलमा या सूजी, नाम से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो सिर्फ एक औरत हूँ जो मर्दों की बनाई इस दुनिया में अपनी शर्त से जीना चाहती हूँ। और दूसरों की बियर पीना चाहती हूँ। चुप है। बहुत जोर से बारिश आने वाली है, मुझे घर जाना है। अच्छा, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। ना मैं किसी से लिफ्ट लेती हूँ, ना किसी को देती हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। टाटा, बाय बाय, चिलियो, सायनारा, खुदा हाफिज। मेरा घर कहाँ है? यहाँ। बेटे, जहां तक मुझे याद है तुम्हारे पास 6-7 तो छतरियां हैं, 10-12 रेनकोट हैं और काफी कारें हैं जो कि इस बरसात के मौसम में काम आ सकते हैं। मगर डैडी, अगर भीगने का इरादा हो तो? चलो मान लिया कि तुम्हारा इरादा भीगने का था, भीग लिए, मगर ये लड़कियों की हैट पहन के खानदान की इज्जत को क्यों निचोड़ रहे हो? नहीं डैडी, देखो अब बहुत हो गया। दिस इज माय रोमांटिक हैट। बियर बार की लड़कियों के साथ तुमने काफी चाय और लस्सी पी ली। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी एक अच्छे घराने में करा दूं। ये फोटो? हाँ, वादा कर चुका हूँ भाई। इतनी खूबसूरत लड़की आपने मेरे लिए कहाँ से ढूंढ ली डैडी? बाप क्यों हूँ तुम्हारा? लेकिन अब जो भी हो, ग्रेट हो। अच्छा, तो कर लूं पक्की बात? चलो भी चलो। नहीं, कल। जी क्या कह रहे हैं आप? अंजू को देखने के लिए आ रहे हैं? लेकिन अंजू को तो आपने देखा हुआ है। भाई अंजू को हम देख चुके हैं, मगर अंजू से शादी हम थोड़ी कर रहे हैं। सूरज कर रहा है, सूरज देखना चाहता है। जी क्या कहा? शादी के लिए? क्या? किसका है? अरे वो अंजू बेटी को देखने के लिए आ रहे हैं विश्वनाथ जी, अपने बेटे की शादी के लिए। तो आने दो। लेकिन किंतु परंतु बट। मैं संभाल लूंगी। अरे कैसे संभालोगी यार? अंजू ने बहुत दिन से तमाशा नहीं किया।
विश्वनाथ जी, मुझे तो याद नहीं कि अंजू के पिताजी ने इस तरह की किसी रिश्ते की बात की थी, पर आप कहते हैं तो सच ही है। भाई मेरा तो ख्याल था कि आपको याद होगा, इसीलिए मैंने आपको टेलीफोन किया था। खैर कोई बात नहीं, अंजू बेटी बस आती ही होगी। आप क्या लेंगे? भाई हम तो बहू लेने आए हैं और वही लेंगे। बहू ले ले। लो आ गई अंजू बेटी। आह शाबाश। हाँ बेटी, बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ। नमस्ते करो। हाँ नमस्ते नमस्ते। जीती रहो बेटी। ये है मेरा बेटा सूरज। हेलो, नमस्ते। चाय बनाओ, चाय। शक्कर शक्कर कितनी चमक। बेटी हमारे लिए बिल्कुल नहीं, नो शुगर। बियर मिल सकती है? जी। बियर? हमें बगीचे की सैर नहीं करवाओगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, बेटी ले जाओ। क्यों विश्वनाथ जी, बगीचे की सैर? हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बागीचे में जाना चाहते तो चले जाओ, हम तो बड़े आजाद ख्याल लोग हैं। कुछ नहीं, बीच बीच में कभी कभी इस तरह के दौरे पड़ते हैं जी। क्या दौरे पड़ते हैं बीच बीच में? दौरे? हाँ कुछ ज्यादा नहीं। ले जाओ ले जाओ इसे। घबराइए नहीं, बस अभी ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। अभी कभी कभी ऐसा हो जाता था। थोड़ी देर के लिए तो मैं डर गया था कि इंजेक्शन में कहीं कोई मिलावट तो नहीं। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है त्रिभुवन। चलो इस मुसीबत से तो बला टली, अब आगे की सोचते हैं। वो तुम्हारे भतीजे का क्या हुआ? बुलाया है, आता ही होगा। क्या नाम बताया था उसका? बटुकनाथ। कौन सा नाथ? आ गया। आओ भाई शर्मा, आइए आइए। यहाँ साहब साहब, हाँ इधर इधर। साहब, आपके शो के लिए कोई डांसिंग गर्ल चाहिए तो बस वही है। वो गाती है तो सिल्वर जुबली, नाचती है तो गोल्डन जुबली। आगे मत पूछिए क्या क्या है। आपका शो समझ लीजिए सुपर सुपर डायमंड जुबली। अरे भाई इतनी अच्छी आर्टिस्ट है तो ये ऐसी बस्ती में क्यों रहती है? हाँ जनाब साहब, कमल है ना कमल, वो किचन में क्यों खिलता है बताइए? बता सकते हैं आप? हीरा कोयले के खान में क्यों मिलता है बताइए? बता सकते हैं आप? अरे आर्टिस्ट की मर्जी, जनता की चाहे थी, जनता के बीच में नहीं रहेगी तो कुतुब मीनार में रहेगी। चलिए चलिए। देखा ऑटोग्राफी के लिए कितना भीड़ है। क्या ऑटोग्राफी? हम तो पैसे के ऊपर नो ऑटोग्राफी, पैसे के ऊपर नो ऑटोग्राफी। भैया मंजू घर पे नहीं है। हाँ वो घर में नहीं तो आप लोग क्या झक मरा रहे हैं? चल चल फैंस फैंस प्रॉब्लम, ऑलवेज प्रॉब्लम। अफसोस वो घर में नहीं है, अफसोस वो घर में नहीं है। शो का एडवांस वापस करना पड़ेगा। कौन कहता है कि मैं घर में नहीं हूँ? हाय 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 हाय। हेलो। तो कबूतर को चलाया हूँ। शो के बाद 50-50 ओके, शो के बाद 50-50 ओके, नो ओके। चलो भाई, इसका तबीयत ठीक नहीं है, शो कैंसिल, टेक एडवांस। किसने बोला है तबीयत ठीक नहीं है? मेरा तबीयत फाइन सुपर। वैसे देखने को थोड़ा नमूना मिल जाए तो हमें भी तसल्ली हो जाएगी। ओह शो, हाँ। देख लीजिए। नो नमूना, स्ट्राइट शो।
आज की रात कुत्ते की बारी थी, कल की रात अंजू की बारी होगी सीटी बजा के। इतनी जल्दी नहीं भतीजे, उसे 21 की तो हो जाने दो, फिर जो चाहे करना। वो 21 की कब होगी आंटी? बहुत जल्दी भतीजे। ये इंतजार की घड़ियां कैसे कटेंगी आंटी? इंतजार का फल मीठा होता है भतीजे। जब फल सामने हो तो इंतजार करना बड़ा मुश्किल होता है सीटी बजा के। मुझे अंजू चाहिए, मैं अंजू से शादी करूंगा। अंजू वो मेरे तुझे बच्चों ही की मां मिलेगी। बनेगी। अपनी आंटी बनेगी। साला साला टैक्सी के औलाद कहाँ है? बाहर बाहर बोलता था मंजू नाच गाना बंद कर दे, कोठे पे तबला बजाएगी, बनिए कि रखेल बनेगी। साला बाहर बाहर साले। और देख तेरे सामने ऑल इंडिया स्टार मंजू माइकल जैक्सन ही खड़ेली है। ये टैक्सी पर इतना भाव खाता है? ए, टैक्सी पे हाथ रखा तो थोपड़ा फोड़ दूंगा, हंसती नहीं तो पीती कहीं को। अरे अपन आज अभी इसी वक्त एक ब्रांड न्यू टैक्सी मर्सिडीज खरीद के तेरे को ड्राइवर रखेगी। हाँ, क्या समझता है अपने आप को? कम ऑन साला, नहीं तो तेरा मीटर क्या अक्का टैक्सी डाउन कर देगी। अबे तेरी माँ की आंख, माइकल जैक्सन मर्डर कर दूंगी। ये तो सचमुच आ गया। मेरी टैक्सी को मार दिया, मेरी टैक्सी को मार दिया। तेरी माँ की आंख, आज तुझे जग्गू पीटिंग, सचमुच पीटिंग। अंजू कहाँ? मुझे बस साहब जी, बस इस बच्चे को हाथ मत लगाना साहब जी, वरना हम सभी को गुस्ताखी हो जाएगी। बुढ़े, तुझे तो मैं काट के किसी कब्र में फेंक दूंगा सीटी बजा के। ये सब तेरी साजिश है। आपसी पिंजरे की मैना भी इतनी भोली नहीं होती है कि जान खतरे में हो फिर भी वो पिंजरे में रहना चाहे। अंजू तो फिर भी इंसान थी। इंसान थी? तुम मुझको समझा रहे कि इंसान थी? ये जरूर तेरी साजिश थी, तभी तो वो यहाँ से भाग गई। भाग नहीं गई महाराज, आजाद हो गई। और अगर मेरा बस चलता तो परसों पहले खोल दिया होता पिंजरा मैंने। जो इतने बरसों नहीं हुआ वो आज कैसे हो गया? इतना पैरा, इतनी दीवारें और इतने दरवाजों के बावजूद वो कैसे भाग गई? अगर सूरज ने मुझे देख लिया तो वो चाचा जी को बता देंगे। इतनी रात को कहाँ घूम रही है? इसमें चोरी का माल है क्या? ये मेरा है जी। हमें भी अपना बना दे। एक मिनट भाई लोग, सिर्फ एक मिनट। आप लोग जो भी इसके साथ करना चाहते हैं बेशक करिए, लेकिन इससे पहले जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं वो मुझे कर लेने दीजिए। माँ की आंख, ये चेला, ये कह रहा है? साली सूरज, हाय। साली तू इधर है? हिलना नहीं। कालू भाग! अरे तेरी भूत लगी है। कहाँ दिखाओ। अरे बाप रे, बहुत चोट लगी है। जल्दी हमको तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैं टैक्सी लेके आता हूँ। नहीं, जल्दी भाग।
को तो चोट लग गई। हाँ। हेलो। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आप मेरी मदद कर सकते हैं, उनको बहुत लगी है यहाँ हाथ में, एक डॉक्टर की जरूरत है। तो बन्नू रानी सूरज के साथ ऐश कर रही है, इसकी पोटी पोटी पागल मत बनो, सूरज के सामने कुछ मत कहना। एक बार घर पहुंच जाए तो मजा चखा दूं मैं इसे। थैंक यू वेरी मच। थमा, ए ड्राइवर रुक जा। चलो सर। सलाम। खून? ए क्यों बे, किसका मर्डर करके भाग रहे है? मर्डर तो महंगा करता है साहब, मैं क्यों मर्डर करूंगा? चुप, एक तो साला वर्दी में नहीं है, हैं? ऊपर से मस्करी करता है। मैं क्यों मस्करी करूं? ठीक है, ये बता खीसे में माल कितना है? कुछ नहीं, ऐसा पत साहब, किसी को माल लगा है, मैं अस्पताल जा रहा हूं, मुझे छोड़ दो। नाटक करता है तू, सुखीराम से नाटक करता है। तेरे डिक्की के अंदर जरूर चोरी का माल होगा, तभी तू फूटने का कोशिश कर रहा है। सकाराम, इसकी डिक्की की तलाशी लो, अभी पता चल जाएगा। मस्करी करता है और जेब में पैसा नहीं। लाश? साहब जी डिक्की में लाश है, जल्दी आइए। लाश? क्या कह रहा है? डिक्की में लाश है? मैं जिंदा हूँ जी। क्यों बे, ये तेरी गवर्नमेंट है? ये मेरी गवर्नमेंट कैसे हो सकता है साहब? ये मंजू है, जरा क्रैक है। निकल बाहर, निकल बाहर। साड़ी बन के घुस गई, निकल बाहर। मंजू जी, आप डिक्की में क्या कर रही थी? मैं मंजू नहीं हूँ जी। है, मुझे पहले से ही मालूम था। डिक्की में लड़की, कमीज पे खून, जेब में पैसा नहीं, और लड़की को किडनैप करके ले जा रहा है। मैं किडनैप नहीं। चल पुलिस थाने, चल। आप भी चलिए ना। अरे क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि इस मरीज की तबीयत खराब है, इसे आराम की सख्त जरूरत है, इसे यहाँ से बिल्कुल हिलाना नहीं चाहिए, है ना? अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा मैं भी चलती हूँ। तू कहाँ चली? डॉक्टर साहब मुझे भी छोड़ देंगे। टाटा, बाय बाय, चिड़िया, साइनरा, नमस्ते। तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो हमें तुम्हारी खातिर करनी है। खातिर? हाँ, मेरी खातिर कौन करेगा? ओह खातिर। हाँ, तुम जरा इसकी खातिर की तैयारियां शुरू करो, मैं डॉक्टर साहब की खातिर बाहर जाता हूँ। वाओ, मैं अभी आई। हाँ? कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? हो, आपको कोई तकलीफ? तकलीफ की बच्ची? देखो साली। नहीं बेटा, नहीं, ये क्या करती है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या हो गया तेरे को? मेम साहब, हम इसके बदले में आपसे माफी मांगते हैं। क्या समझते हैं अपने नहीं, जो सजा देनी हो हमको दे लो मेम साहब, इसको कुछ मत कहना। मैं तुझे बड़ी मुश्किल से घर लाती। बेटा क्या कर रही है? चल मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। बेटे चल। मुसीबतें हाथ उठा रही है। मुसीबतें बढ़ा रही है। अगर तुम बीच में आए हो तो मैं उसकी चटनी बना देती। अच्छा बेटा, कुछ करने से पहले उसका मेरी जिंदगी में कभी किसी ने मुझे नहीं मारा। अच्छा बेटा, इतनी जोर से मारते हैं। बेटा मेरी बात तो सुन। नहीं छोड़ने बेटा मेरी बात तो सुन। मारती है मेरे को। अरे खुद ही बोले जाएगी कि मुझे भी बोलने आपने आकर सारा गड़बड़ कर दिया। अरे गड़बड़ क्या कर दिया? मुसीबत इस घर में वैसे ही बड़ी हुई है, सुनने और समझने की कोशिश नहीं करती है। तुझे पता है कि तू नहीं थी यहाँ पे, क्या क्या कांड हो गए? तुझे पता है कि राजू की क्या हालत है? मालूम नहीं है। तुझे पता है कि राजू की क्या हालत है? क्या? कौन? हाँ बेटा, राजू की क्या हालत है तुझे पता है? तुझे नहीं पता? चल मैं तुझे बताता हूँ, चल आ मेरे साथ। चल बेटे। राजू बेटे, देख कौन आया है। दीदी आई है। दीदी? नहीं बेटे, उठो मत, अब ये कहीं नहीं जाएगी। तू नहीं जाएगी ना? दीदी जा। क्या हुआ इसे? अरे इसे तो बुखार है। देख तेरे बगैर रो रो के क्या हालत बना ली है इसने, और ऊपर से मालिक ने खाना तक नहीं दिया इसे। पर इसका खाना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि बेटे मालिक का ख्याल था कि राजू को पता है तू भाग के कहाँ गई है, और भूख बर्दाश्त न होने पर ये सब कुछ बता देगा। अपने बेटे पर इतना जुल्म। दीदी अब हमें छोड़ के मत जाना प्लीज। मंजू, ये लोग तुझे कोई और समझ रहे हैं, कोई और जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। कुछ दिन यहाँ रहकर तमाशा देख कि आखिर माजरा क्या है, और फिर उस मोटी से भी तो हिसाब किताब चुकता करना है। प्लीज दीदी। ठीक है, नहीं जाऊंगी,
जहाँ एक बाप का दिल हवेली के पत्थरों से ज्यादा बेजान है, वहाँ तुझे मेरी जैसी बहन की ही जरूरत है। अब तुझे कोई भूखा नहीं रखेगा। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है जो लाडो रानी लगा रही है? ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता है? उल्टा जवाब देती है। थोड़ी देर बाहर रही तो पर निकल आए तेरे। अभी बताती हूँ मेरे बाप का क्या चाहता है। बोटी बोटी काट के फेंक दूंगी कुत्तों को। पहले किसी कसाई के यहाँ काम करती थी आप? तेरी ये मचाल कुतिया कहीं की। तेरी लिपस्टिक इम्पोर्टेड है छमक छल्लो, लेकिन तेरी जबान खालिस देसी है। वैसे भी अपने देश में सबको अपनी अपनी जबान बोलने का पूरा हक है ना? तूने अपनी जबान बोली, अब मेरी बारी है, बोलो। जानी ये चाकू है। क्या है? चाकू। लग जाए तो खून निकल आता है। जिंदगी भर तूने अपनी स्टाइल से मेकअप किया होगा, आज तेरे इस चोके का मेकअप हम अपने स्टाइल से करेंगे। नजर उतरने का दिल कर रहा है मेरा। अब जरा हंस के दिखाओ, हंसो हंसो, प्यार से हंसो, रो के हंसो, अच्छा हंसो। नाउ गेट आउट। क्या हुआ सूरज को? वो ठीक तो है ना? नहीं विश्वनाथ जी, आप बिल्कुल मत घबराइए, सूरज ठीक है। मैं कल खुद उसे आपके पास छोड़ाऊंगा। त्रिभुवन। हाँ जी बोल रहा हूँ त्रिभुवनी। सुनो तो। हाँ जी सुन रहा हूँ। हाँ सुन तो रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो। हाँ जी गुजरे। क्या हुआ तुम्हें? ये कुछ नहीं है। कौन है? अम्मा। अम्मा घर में नहीं है, जाओ। तो अम्मा कहाँ चली गई? सैर के लिए? भूत? अरे नहीं, आप भूत नहीं जी। हाँ विश्वनाथ जी, अरे जाओ मुंह धोकर आओ। मुंह धोकर आओ? तुम मुंह धोने की बात कर रहे हो? मैं रोजाना नहाता हूँ, तुम जैसा नहीं हूँ। क्यों? जी नहीं, आप तो नहाए हुए हैं, मैं तो इन्हें कह रहा, मैं खुद सुबह से मुंह ही नहीं धोया हुआ। जाओ मुंह धोकर आओ, जाओ ना। त्रिभुवन तुम्हारी घिग्गी क्यों बन गई? क्रैक हो गया है। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? कमाल है, मैं तुम्हारी वजह से इस घर में रुका हूँ और तुम खुद गायब हो। देखो मुझे चोट लगी है, मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो सकती है, तुम्हें मेरी इतनी सी भी परवाह नहीं। क्या चाहिए? हाँ? क्या चाहिए? मुझे प्यास लगी है। छोड़ो ना, मुझे पानी लेकर आती हूँ। हाँ? छोड़ो ना मुझे। हाँ? छोड़ दिया। लो अच्छे वक्त पर आए, जग्गू भैया आ रहे हैं। आ गए जग्गू भैया, कहाँ रहे रात भर? पुलिस चौके में। क्या धुलाई हो रही थी? मंजू दिखाई नहीं पड़ती? ना मतलब उस साली का, उसके वजह से अपन को रात भर पुलिस चौके में रहना पड़ा।
अंगा चलाया अपन को, करंट लगता है उसके नाम से। मंजू ने ऐसा क्या कर दिया भैया? साली बहुत ड्रामा करती है, बोलती है अपन को जानती ही नहीं, अच्छा, अपन को देखा तक नहीं, और खुद जाके डिक्की में बैठ गई। बहुत परेशान हो गया मैं इस लौंडे से, कसम से बोलता हूँ ये एक ना एक दिन काट के रख दूंगा। और मालूम है वो क्या बोलती है? क्या? वो क्या दारू नहीं, शराब नहीं, हाँ मदिरा। वो बोलती है मैं मदिरा नहीं पीती जी। इसमें हंसने का क्या है? नॉनसेंस। अरे एक शो क्या कर लिया, खुद को स्टार समझने लगी, जब देखो तब ड्रामा। कंटाल गया अपन तो अब कहाँ है आपकी हीरोइन जग्गू भैया? अरे काय का हीरोइन, 2 टके की बेवड़ेबाज, अपन को क्या मालूम है वो किधर है? अरे ये पुलिस वालों तो कमाल है यार, अपन को अंदर कर दिया और उसे बाहर छोड़ दिया। तो मंजू तुम्हारे साथ नहीं आई? अरे बाबा भगवान की बड़ी मेहरबानी है। अरे तू नॉनसेंस, गेट आउट, गेट आउट। देख मंजू, मेरा नाम अंजू है जी। देखा, नाम भी बदल दिया रात भर में। अच्छा। और क्या क्या बदल दिया मेरी अम्मा? मैं आपकी अम्मा नहीं हूँ जी। अगर तुम माफी मांगने के लिए मेरे पीछे आ रही हो तो भूल जाओ और चले जाओ। गेट आउट। मैं कहाँ जाऊँ जी? वो सामने है ना, वो तेरा खोली है, वहां जाके मर। ये मेरी खोली है। अम्मा, वो तेरा खोली है, ये मेरा खोली है। वो टैक्सी है, ये जग्गू है। ये जमीन है, वो आसमान है। ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है। मैंने दोनों देखी है जी। क्या? पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण। देख, तू जाती है या थोपड़े का मेकअप कर दूं? जाओ। जग्गू जी, तू इस वक्त इधर? क्या हुआ? मैं यहाँ सो सकती हूँ जी? क्यों, तेरी कोली में क्या खटमोलों की शादी हो रही क्या? नहीं जी, मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। तुझे डर लग रही है? हाँ जी। तेरे से तो सारी दुनिया डरती है, तुझे डर लग रही है? जी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी? मैं यही कोने में पड़ी रहूंगी। हाँ पड़ी रहे, मेरे बाप का क्या जाता। जा पड़ी रहे जा। बहुत शुक्रिया जी।
बदमा गया चिकार दारू पिया। रात में कहा जा रही तू? डर में अकेले घर लग रहा जी, घर में अकेले डर लग रहा था। मैं आप ही को ढूंढ रही थी जी। अरे वाह, तुझे भी डर लगता है क्या मंजू? मैं मंजू नहीं हूँ जी। मंजू नहीं तो और कौन है तू? मैं अंजू हूँ जी। इसकी माँ की आंख फिर चालू हो गया। ये क्या हो गया? ए साली ने सस्ती दारू चढ़ा ली होगी। नहीं 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 जगू भैया, दारू तो ये रोज पीती है, कभी ऐसे नहीं करती है। हाँ यार, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ ऐसे। जगू भैया कहीं भूत वूत का हो सकता है, हो सकता है। हाँ यार हो सकता है, इसलिए अंजू अंजू बोल रही है। अभी क्या करे जगू भैया? इसका एक ही इलाज लगता है। क्या हो? जॉनी बाबा। कौन है, डॉक्टर क्या? नहीं, ओझा है, लोगों का भूत उतारता है। भूत उतारता है? हाँ, इसका भी उतारेगा। उतारेगा। जग्गू जी जी कितना गंदा है। देखो सब फूल रखते हैं, ये झाड़ू रखते हैं। छी, कमाल का आदमी है। छी जी गंदा पानी लगता है। आज संडे है, आज संडे है, तो दिन में दारू पीने का डे है, तो दिन में दारू पीने का डे है। आज संडे है, आज संडे है, आज संडे है, तो दारू पीने का दिन है, तो दारू पीने का दिन है। तो दारू पीने का दिन है, तो दारू पीने का दिन है। तो दारू पीने का दिन है। मंजू जी, इसमें क्या है जी? इसमें तो जी कोई बहुत बदबू वाली चीज भरी थी जी, इसलिए मैंने फेंक दी। मेरी अमृत, आपको बदबू वाली चीज, ठीक है। कहाँ फेंक दिया जी? नाली में जी। नाली में? मेरा 15 रुपए का दारू नाली में? तो इसमें क्या है जी? घासलेट जी। मैंने ठीक किया ना जी? निकल चैन से, निकल वरना थोपड़ा बिगाड़ दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए जी, अगर चाहिए तो मार लीजिए, मगर मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझे पता होता कि आप इतना गुस्सा करेंगे तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। इसमें क्या है जी? खाना है जी। कहाँ से लाया जी? दुकान से। नहीं, मैंने खुद बनाया है। मैंने सोचा आपको भूख लगी होगी। अच्छा है जी। हाँ ठीक है, ठीक है, मगर आगे से कुछ करना हो हाँ मुझसे पूछ के करो जी। ठीक है जी। अब मैं ये थाली नीचे रख सकती हूँ जी? नहीं, हाथ में रखिए जी। मैं जा सकती हूँ? चलिए जी। ये ले सकती हूँ जी? लीजिए जी। हाँ, वो। वाह वाह। माथुर साहब,
नमस्ते अंजू जी। हाय। हाय हाय अंजू जी, आज आप कुछ अलग सी ही लग रही है। या बेबी। वैसे त्रिभुवन जी, आप भी आज कुछ बदले हुए से लग रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना? मौसम जरा बदल गया है ना मैनेजर साहब, उसी का असर है। अच्छा अच्छा है ना? कमाल है, एक ही मौसम का इतना अलग अलग असर। Can I? पान आप खाएंगी? लीजिए ना, लीजिए लीजिए। I love it. Thank you. No mention. ये लीजिए आपके पेपर्स, इन पे दस्तखत कीजिए। हाँ? साइन, सिग्नेचर। Oh, signature. जी। कहाँ करूँ मैं? ये आपके हाथ को क्या हुआ? इसके ऊपर तान पूरा गिर गया, पूरा का पूरा तान इधर, पूरा उधर, बीच में रह गया ये अंगूठा। चलेगा? चलेगा चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? मैं तो आपको बचपन से जानता हूँ। ये रहे आपके पैसे। इसे मैं रख लेता हूँ। ये मेरे है ना? आप ही के तो है। थैंक यू। अच्छा हम चलते हैं, चाचा जी की तबीयत भी खराब हो रही है। ओके देन बाय, सी यू। बाय। नमस्ते। अंजू बेटी, ये पैसा अम्बा जी को दे दो, वो तिजोरी में रख देगी। हाँ बेटी, जमाना बहुत खराब आया हुआ है, कदम कदम पर चोर उचक के घूमते रहते हैं। वो तो देख ही रही हूँ। तो लाओ मुझे दे दो, मैं तिजोरी में रखती हूँ। हाँ, तिजोरी में तो मुझे भी रखना आता है। चाबी कहाँ है अम्बा जी? त्रिभुवन के पास। क्या बकवास करती हो? चाबी मेरे पास कहाँ से आई? वो तो तुम्हारे पास रहती है। सुबह में तो तुम्हें दी थी, लेकिन शाम को मैंने लौटा दी थी। अरे बाप रे बाप, मेरे हाथ में तो बहुत खुजली हो रही है। अगर जल्दी से चाबी मेरे हाथ में नहीं आई तो ये चलने लगेगी। अरे अम्बा जी, ऐसा करो, चाबी इनको दे दो, दे दो। चाबी दे दी तो हमारा क्या होगा? अगर नहीं दोगी तो तुम्हारा क्या होगा, ये भी सोचा है? ये सोचने का वक्त नहीं अम्बा जी, कर्म करने का वक्त है। वैसे भी एक चाबी में क्या रखा है? सब कुछ। रेली, तब भी माया को त्याग दो और चाबी इनको दे दो। दे दो? हाँ दे दो। दे दो? हाँ दे दो। तुम्हारी जेब में है। अंजू जी, ये रहा चाबी का गुच्छा। थैंक यू त्रिभुवन दास लुच्चा। अरे दद्दू, अच्छा आप आ गए। देखिए, आज से ये चाबी अपने पास रख लीजिए और ये पैसे तिजोरी में रख लीजिए। लेकिन बेटे जी, त्रिभुवन, पानी सर से ऊपर निकल चुका है। अगर जल्दी ही कुछ न किया गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। अगर तुम इस तरह बोलती रही तो मैं बिल्कुल नहीं सोच पाऊंगा। थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखो। अच्छा सोचो। मिल गया। क्या? पिकनिक। पिकनिक? पिकनिक में खाना, खाने में डबल डोज। त्रिभुवन, you really are a genius. Shut up. डबल डोज के बच्चे, मैं तुम लोगों के खाने में ऐसी चीज मिलाऊंगी, एक चम्मच लेते ही हवा में उड़ते फिरोगी। डैडी नहीं मानते। नाना, अंजू घर से भाग जाना कोई हल नहीं है। अंजू, समझने की कोशिश करो, रो मत। अच्छा बाबा, मैं एक बार फिर से डैडी से बात करता हूँ, अगर मान गए तो ठीक है, नहीं तो फिर भाग ही जाएंगे। हाँ, भाग जाएंगे। बेटे, ये भाग जाने की बात किससे कर रहे थे तुम? अंजू से डैडी। सूरज बेटे, तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। और मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम अंजू से इतनी शिद्दत से प्यार करते हो। और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी शादी अंजू से करवा देंगे। सच डैडी? हाँ? तुम अंजू को जाके अभी खुश करो। नहीं, त्रिभुवन को अभी मैं टेलीफोन करता हूँ। ये फोन को क्या हो गया? आपको तो मालूम ही है डैडी, कुछ दिनों से लाइन खराब है। तो फिर तुम बात कैसे कर रहे थे? मैं तो रिहर्सल कर रहा था, लेकिन आपने हाँ कर दी है। हाँ कर तो दी है। अब ना 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 नहीं डैडी। बिल्कुल बाप पे गया है। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं जी? आज मैं तुझे एक बहुत बड़े आदमी से मिलवाने जा रहा हूँ। कौन? मेरा बॉस। गुड मॉर्निंग बॉस। बॉस माफ करना, ये टैक्सी के धंधे में आजकल के हेवी ट्रैफिक में मुझे आके तुझे देखने के लिए टाइम नहीं मिला। वैसे भी अक्का दुनिया का प्रॉब्लम तुझे मालूम ही है, आप उनका भी मालूम रहेगा। ये हियर, ये मंजू है, नमस्ते कर। मुझे नहीं बॉस को। बॉस, तू तो मेरी माँ है, बाप है, यार है, सब कुछ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं मंजू से अगले हफ्ते शादी का फैसला कर दिया। या
शादी का कार्ड छपा दिया। शादी? क्या बात कर रहे हैं आप? शादी मुझसे? तुझे कोई एतराज है? मगर मुझ में कोई बैड हैबिटिंग है? बैड हैबिटिंग? तू कोई दूसरे लड़के को चाहती है? चीची। ये चीची चाचा करते कितनी लड़कियां कुंवारी बुढ़ी हो गई हैं। देख, अक्का दुनिया में मेरे जैसा लड़का नहीं मिलेगा, बाद में पछताएगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है, ना बोलना है तो बॉस के सामने बोल दे, बाद में कोई लफड़ा मत करना। मैंने ना कब कहा जी? बॉस, थैंक यू। मंजू, थैंक यू। ए मंजू, कैसी हो? ठीक हो ना? हाँ? हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है ना ये ऐशोआराम, हवेली, नौकर चाकर। किसे अच्छा नहीं लगेगा? हाँ, किसे अच्छा नहीं लगेगा, खास तौर से जब वो अपना नहीं पराया हो। क्या मतलब? मतलब ये कि ये घर किसी अंजू का है। ये दौलत, ये शानो शौकत, ये नौकर चाकर सब अंजू के हैं, यहां तक कि सूरज भी। नहीं, सूरज नहीं, सूरज मेरा है। वो तो तुझे अंजू समझकर ही प्यार करता है ना? उसका प्यार भी तेरे लिए अंजू का उधार है। क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही है तुम? अंजू की झूठन है जो तुझे खुशकिस्मती से मिल गई। नहीं 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 नहीं। क्या नहीं 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 नहीं? अपने आप को तो कम से कम धोखा मत दे मंजू, इन लोगों को तो धोखा दे ही रही है। मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं रुकी हूँ, इन लोगों को मेरी जरूरत है। ये नहीं सुधरेगी। है नहीं, जरूरत थी। नाटक के मुखौटे जिंदगी भर नहीं पहने जाते, शो के बाद उतार के रख दिए जाते हैं। अब तेरा शो भी खत्म हो गया है मंजू, अब तेरा असली चेहरा सबके सामने आ जाए, इसी में तेरी भलाई है। या फिर बस्ती की गरीबी में लौटने का दिल नहीं कर रहा है तेरा? साले काटती है। देख मंजू, अगर तूने सूरज को सच नहीं बताया तो इस फरेब का अंजाम बहुत बुरा होगा। देख मंजू, अगर तूने सूरज को सच नहीं बताया तो इस फरेब का अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। मैं भी तुम्हारे पास ही आ रहा था। हाँ, तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। मुझे भी। सूरज, मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रखना चाहती। तुम तो क्या सूरज को कोई भी अंधेरे में नहीं रख सकता। आज मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूँ। अपने आप को इतनी जहमत मत दो, सच मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। सूरज, मैं मजबूर थी। प्यार के हाथों बड़ी ताकत है उस प्यार में। मगर अब मैं ये नाटक और लंबा नहीं करना चाहती। ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। दो नाव पर सवार होने से ऐसा ही होता है। तुम ठीक कह रहे हो। दोहरी जिंदगी जीते जीते मैं ये भी भूल गई हूँ कि मेरी असली जिंदगी क्या है। तुम तो शायद ये भी भूल गई हो कि तुम किसे धोखा दे रही हो, मुझे, उससे या अपने आप को। क्या कह रहे हो तुम? या शायद तुम उन औरतों में से हो जिनके लिए एक मर्द काफी नहीं होता। क्या? तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। तुमने कौन सी हदें छोड़ दी हैं? मेरे लिए इतनी गंदी बात तुम सोच में कैसे सकते हो? जब तुम इतनी गंदी बातें कर सकती हो तो क्या मैं सोच नहीं सकता? मैंने क्या किया है? क्या किया है मैंने? क्या किया? अरे तुमने तो वो किया है जिसे देखने के बाद यहाँ कत्ल हो जाते हैं। ये तो मेरी शराफत है कि यहाँ मैं खड़ा तुमसे सिर्फ बातें कर रहा हूँ। देखो मिस्टर, मैं नहीं जानती कि तुमने क्या देखा और क्या नहीं, लेकिन तुम्हारा ये चेहरा देखने के बाद तुम्हारे सामने यहाँ खड़े रहकर तुमसे बातें करने का शौक मुझे भी नहीं है। तो फिर सच्चाई आ गई ना सामने? हाँ, आ गई है। Get lost. क्यों get lost?
जग्गू यस यस जरा दारू दे। क्या बोली? दारू दारू जल्दी दे। तू दारू पिएगी? नहीं खाऊंगी। देख आज कंजूसी मत कर, जल्दी दारू दे यार। मंजू, हाँ। मेरी माँ, सच बता तेरे भेजे को क्या हुआ है? फिर ही ला है, मेरा भेजा खराब मत कर। हद्दा पवा जो भी है दे। लेकिन तू उस दिन बोल रही थी दारू पीने से लीवर का पंचर हो जाएगा। बॉटल देना ही तो दे दे, ज्यादा बड़बड़ मत कर। मैं फोकट में नहीं मांग रही हूँ, पैसे ले ले। अभी नहीं, बाद में। कमाल है, ये औरत लोग मेरे भेजे में क्यों नहीं आती? कभी सीता कभी सूर्पणखा, इसकी माँ की आंख। आज मैं बहुत पिएगी। पी पी के साली खलास हो जाएगी। कहाँ खलास होगी? तू तो बिना पिए इतना लफड़ा करती है, पिएगी तो साली तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। हो जाने दे, वैसे भी अब जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा। तू ये बता, तू दारू देता है कि नहीं? नहीं, आज तू बिल्कुल दारू नहीं पिएगी। मैं पीऊंगी। नहीं 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 नहीं। या कहता है, इतनी हिम्मत। रस्सी है? हाँ, लेके आओ। शुक्रिया। क्या कर रही है? क्या कर रही है? खुदकुशी। नहीं 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 नहीं, दारू पीने नहीं देते हो, खुदकुशी करने नहीं देते हो, तो करो तो क्या करो? नहीं नहीं, शादी होने से पहले मैं रणवा नहीं होना चाहता। अब तुझे क्या चाहिए? दारू, अभी अभी इसी वक्त। वेटिंग, ब्रिंगिंग, यू ड्रिंक, आई ड्रिंक, होल बस्ती ड्रिंक। पागलिंग। क्यों रे जग्गू, तूने तो दारू पीना छोड़ दिया था, आज रास्ता कैसे भूल गया? हाँ, रास्ता भूल गया था, अभी आ गया कहीं को। नहीं, ये तुम पियोगे। मैं पीऊंगा, मेरी बीवी पिएगी, मेरे बच्चे पिएंगे, तुझे क्या लेना देना? तू पैसे ले। नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। क्या 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 पूछने का? इंक्वायरी करा, इंक्वायरी साला, दारू पीने में भी इंक्वायरी। 2 मिनट बोल के गया, कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। साला खुद कहीं पी के पड़ा होगा। छी, खड़ूस। अरे जग्गू, ये क्या? हाँ, मेरे लिए नहीं, मेरी होने वाली बीवी के लिए दारू ले जा रहा हूँ। हाँ, इसकी माँ की आंख। थू। हाँ, इसकी माँ की आंख अभी पूजा कर रही है। भगवान, सखा धर्म में अचरज जाके, जीतन को ना कतहु ऋतु जाके। ड्रेस भी चेंज कर दिया। अचरज जाके, जीतन को ना कतहु ऋतु जाके। ले, जितना पीना चाहती है उतना पी ले। क्यों जी, आपके यहाँ शादी से पहले मदिरा पीने का कोई रिवाज है क्या? दारू से मदिरा पे आ गई मेरी माँ। जितना पीना चाहती है जल्दी पी लीजिए। आपने तो पीना छोड़ दिया था। छोड़ तो आपने भी दिया था जी। मैं? जी, मैं कभी मदिरा नहीं पीती, आप तो जानते हैं। आपका सब टूट जाएगा जी। टूट जाने दो। अचानक आपको क्या हो गया? शादी की खुशी में पागल हो गया हूँ। फिर ठीक है। क्या ठीक है? अब ये चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं जी, गांधी जी ने कहा है, जिंदगी में कब। चुप! तू मुझे सचमुच पागल कर डालेगी। तेरा इरादा बदलने से पहले मैं तुझसे शादी कर डालूंगा। जी, आप कहाँ जा रहे हैं? गांधी जी ने कहा है ना जी, बॉटल वापस करके आ रहा हूँ। एक पान लगा मकई 420। 420? साहब, ये 120 सुना है, 300 सुना है, ये 420 क्या होता है? दोनों को मिला कितना होता है? 420? वही लगा। ए भाई, एक मकई 420 लगा। बच गई सीटी। साहब, अच्छे अच्छों की सीटी बच जाती है उसे देख के। हमारी बस्ती की शान है, शान। हाँ। तुम्हारी बस्ती की शान? अंजू? अंजू नहीं, मंजू। अंजू? मंजू। अंजू? मंजू। अंजू? मंजू। अंजू? अंजू है वो। तू चाहे जितना मार ले, मगर वो मंजू है, हमारी बस्ती की मंजू है। अंजू है, मंजू है, अंजू है, भैया, अंजू है, मंजू। चाची, आप बाहर कब आई? बस भगवान की दया से ठीक हो रही हूँ। आपने मंजू को कहीं देखा है? लो गधे, बेवकूफ, सुनो, मंजू बेटी इनकी बेटी है, वो सामने जग्गू की टैक्सी की पूजा कर रही है चाची। अरे पर ये जग्गू की टैक्सी की पूजा क्यों कर रही है? लो कर लो बात, आपको पता नहीं? अरे जग्गू की मंजू से शादी होने वाली है। सच? हाँ चाची, सच में। लो इस बात पे मुंह मीठा कर लो। ये ग्लास देखने में तो इतना छोटा है,
मगर पता नहीं कितनी बोतलों को पी गया होगा। हर बोतल के साथ कितने गम, कितनी बेवफाइयां, सब पी गया होगा साला। बेवफाइयां? गिलास की गहराई तो बोतलों से नापी जा सकती है, मगर औरत के दिल की गहराई नहीं नापी जा सकती, जिसमें न जाने कितने फरेब, कितना धोखा छिपा रहता है। औरत के दिल में जो भी उतरता है उसमें जख्म देने के लिए उतरता है। जिस औरत के पास दिल ही ना हो, उसे जख्मों का क्या एहसास होगा? हाँ अंकल, मैं आपका अपना बलमा बोल रहा हूँ। बलमा? कौन बलमा? मैं एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। अंकल, मैंने गुत्थी सुलझा दी है। अब मुझे समझ में आया कि वो बिल्ली शेरनी कैसे बनी। क्या? अंकल, असल में एक नहीं, दो बिल्लियां हैं। अरे क्या बिल्लियां बिल्लियां लगा रखा है? अंजू इस वक्त मेरे सामने बस्ती में खड़ी है। लेकिन अंजू तो यहाँ है। अंकल, वो मंजू है, अंजू नहीं, उसकी जुड़वा बहन। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं अंजू को इसी वक्त हवेली में लेके आता हूँ। अरे उसको क्या, उसकी माँ को भी लेके आता हूँ। अरे नहीं, ऐसी बेवकूफी मत करना। तुम उसे हमारे अलीबाग वाले बंगले पर ले आओ। अलीबाग वाले बंगले पे? ठीक है, जल्दी लेकर आता सीढ़ी पे जाके। अलीबाग वाले बंगले पे? अरे तेरा होने वाला पति सामने खड़ा है और तू टैक्सी की पूजा कर रही है सीटी बजा के। जग्गू जी! जग्गू नहीं, बलमा बोल, बलमा बोल। हाँ, मेरा बलमा। बेटी? लो, माँ भी आ गई। तू भी चल, दोनों साथ में चल। भैया, गांधी जी ने कहा है बॉटल वापस ले। चलो। जान, थैंक यू वेरी मच, मेरी शादी है। शंकर भाई, थैंक यू वेरी मच, मेरी शादी है। अब्दुल भाई, थैंक यू वेरी मच, मेरी शादी है। जरूर आना, भूलना मत। मगर लड़की कौन है? अरे यार, इस जग्गू का मीटर डाउन करने वाली कोई खास होगी, स्पेशल होगी। अम्मा यार, कम से कम ये तो बता दे लड़की कौन है। अरे बताने की क्या जरूरत है, वो तो भारतीय नारी है। सती सावित्री जैसी, सती सक्कूबाई जैसी, अनुसुईया जैसी, सीता जैसी, मीराबाई जैसी, जब देखो पूजा करती रहती है। हाँ, फिर कपड़े बदल लिए? क्या कर रही है? पूजा कर रही हूँ, दिखता नहीं, पी रही हूँ। मेरी माँ, तू कब पूजा करती है, कब पीती है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम पड़ता। मुझे चक्कर आ रहा है। चल पुट। साला कंजूस, एक बोतल लाने को कहा तो गायब हो गया। बाटल? फिर बाटल? जो गांधी जी ने कहा था समाज में। देख, तेरे को पीना हो तो अपनी बाटली ला और पी, मुझे ज्यादा खुन्नस मत दिला। आहिस्ता आहिस्ता, अगले हफ्ते में शादी है, ऐसी बातें की तो कैसे चलेगा? शादी? यस यस। किसकी शादी? मेरी शादी। कमाल है साला, साला तू शादी कर रहा है? गुड लक, गुड लक। किससे? तुझसे और किससे? मुझसे? हाँ हाँ। फरीद, हाँ, बिना पिए छड़ी रही क्या तेरे को? देख, मैं तेरा बहुत लिहाज कर चुका हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो अरे जा जा, दोस्त किसको देता है रे? कोई जबरदस्ती है क्या? मैं तेरे से काय को शादी करूं? देख, ज्यादा मस्करी करके मेरे भेजा करा मत करना। अगर थोपड़े में एक दिया तो साली तेरा थोपड़ा अबोटन हो जाएगा। साला टैक्सी क्या औलाद, जरा हाथ लगा कर देख। देखना? हाँ देखना है। जरूर देखना? हाँ, जरूर देखना है। तो देख। और देखना है? हाँ, और देखना है। और देखना है? हाँ, और देखना है। मेरा है कौन जो मुझे बचाएगा? मार और मार। अगर अब हाथ भी उठाया तो ये हाथ उखाड़ दूंगा। सूरज जी, अब उनको भी मालूम है कि औरत पर हाथ उठाना ठीक बात नहीं है, लेकिन जब टैक्सी सबसे स्टार्ट नहीं होती तो उसे धक्का मानना ही पड़ता है। अब उनकी शादी अगले हफ्ते में नक्की होगी ये, और हम सारे नकला कर रही है। फिर वही शादी, मैंने कब तेरे को शादी के लिए हाँ किया? अब हाँ किया? तेरी माँ की आंख। सूरज जी देखो, देख, तो तू शादी नहीं करेगी? मेरा भेजा किसके लिए है क्या? साली भगवान के सामने हाँ करके यहाँ हाथ बुक कर रही है। ऐसी लड़कियों से उम्मीद भी क्या कर सकते हो? ये कभी किसी एक की नहीं हो सकती। क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि प्यार का नाटक मेरे साथ और शादी का नाटक इनके साथ। क्या प्यार का नाटक तुम्हारे साथ? सब झूठ है। तो फिर सच क्या है ये? नहीं, सच नहीं। मंजू ने हमेशा तुम्हें प्यार किया है और प्यार करती रहेगी। ये मंजू कौन है? ये है। और कौन? तुम्हें क्या नाम बताया? सती सावित्री, सती अनुसुईया, सीता देवी? लेकिन ये तो अंजू है।
जुगमे, वो बलमा किडनैप चाची मंजू। क्या बकवास कर रहा है? टेलीग्राम में पूरी चिट्ठी पढ़। वो किसी बलमा ने चाची और मंजू को किडनैप करके ले गया। मंजू? क्या बकवास कर रही है? ये देखिए खड़ी हूँ। अरे तू तो अंजू है। अरे मैं मंजू हूँ। एक मिनट, वो भी यही कह रहा था। दो बिल्लियां हैं, जुड़वा है, अंजू मंजू। जुड़वा नहीं? चाचा जी, संभालो इस मुसीबत की जड़ को। इसी की वजह से हम सब किसी की वजह है। मैं तो कहती हूँ उखाड़ फेंको इस जड़ को, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। चाचा जी, मुझे चलने दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। अभी तक तो कुछ नहीं किया अंजू बेटी, लेकिन अब करोगी। आज तुम्हारा 21वां जन्मदिन है और तुम्हारे पिताजी यानी मेरे स्वर्गवासी भाई साहब की वसीयत के मुताबिक आज उनकी सारी जायदाद तुम्हारी हो जाती है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि तुम बिना किसी जबरदस्ती के अपनी खुशी से आज अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर रही हो ना? कर रही हो ना? नहीं बेटी, दस्तखत मत करना, वरना ये लोग तुझे मार डालेंगे। कर बढ़िया, दस्तखत करो अंजू बेटी। नहीं करती। आजा, अब जल्दी कर। इधर। अंजू, तेरी मौत की आंख। देख, उसके हाथ में रिवॉल्वर है। तो क्या करें? कुछ प्लान करते हैं। क्या? चल। जानती हो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से जहर पीकर खुदकुशी कर रही हूँ। जहर। अरे त्रिभुवन दास जी, रुक जाइए। नहीं, ये साइन भी नकली है और ये लड़की भी नकली है। क्या मतलब? ये अंजू नहीं मंजू है, इस टैक्सी ड्राइवर की मंजू। टैक्सी ड्राइवर की मंजू? अरे इसके प्लान के मुताबिक मंजू आपके घर पर आकर रहने लगी। और भागता कहाँ है? और मेरी बेचारी अंजू है ना, उसको इसने किडनैप करके रख लिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी पता चल जाएगा। चल बता, तेरा प्लान क्या है? नहीं बताता कि नहीं? बता, बता, बता। कमाल क्या तू? तेरी माँ की आंख मुझे फंसा कर चुपचाप तमाशा देख रही है। बोला, तेरे मेरा रिश्ता क्या? बोल अंजू बेटी, बोलो तुम्हारा और इसका क्या रिश्ता है? वो नहीं, ये मेरी लैला अम्बा। क्या मतलब? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, खराब तो हुआ था, तभी तो लालच में आके तेरी बात मानी। इधर। हाँ बोलो, तुम क्या बोला था इसने? बोल देता हूँ, सब बोल देता हूँ। इसने एक बार मुझे मंजू के साथ देखा और मेरे पास आई थी और कहा तुम मंजू को मेरे घर भेज दे, मैं अच्छा मौका देकर वो आपका मर्डरिंग कर देंगे और जायदाद में 50-50 बांट लेंगे। ऐसे बोला था साहब। मैं जाऊँ? ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैंने इसे कभी नहीं देखा। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले अंजू मंजू का फैसला कर लूं। ए बुढ़िया, पता कौन है? पता? ये मेरी बेटी मंजू है। मंजू? मैं अंजू हूँ जी। अंजू? मंजू? चल, अगर ये मंजू है तो अंजू कहाँ है? मुझे पता है, वो बाहर बगीचे में इसका इंतजार कर रही है। बगीचे में? मैं अभी उसे लेके आता हूँ सीढ़ी बजा के। मैं अंजू हूँ जी। ये दोनों बहनें एक साथ इस दुनिया में आई और बेचारी दोनों एक साथ इस दुनिया से जा रही हैं और इनके साथ शहीद होगा ये टैक्सी ड्राइवर। लड़की बदल गई, धोखा! लड़की बदल गई। त्रिभुवन के साथ धोखा? मैं तो पहले ही कह रही थी, ये आदमी झूठा है। सब झूठे और सब एक एक करके मेरी गोली का निशाना बनेंगे, लेकिन अंजू बेटी, तुम्हें तो जहर पीना है। चिट्ठी के मुताबिक अम्बा इसे जहर पिलाओ। चलो संभालन दोनों को, चलो हम बाहर चलते हैं, चलो।
डरो मत दीदी, मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं होगा। मगर तुम्हारे ना होते इन लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया। क्या? मुझे चुपक से मारते थे। अच्छा। और इंजेक्शन और आज मुझे जहर मुझे जहर पिला दिया। क्या? मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे बचा लो। हाँ दीदी, बस उनसे बिजली बहन को इतनी आसानी से नहीं खोऊंगी। चलो मैं तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले चलती हूँ। अस्पताल? अरे अस्पताल तो तब जाओगी ना जब बलमा जाने देगा। साले! तेरी दीदी की तो सीटी बच गई, अब मैं तेरी बजाऊंगा। छोड़ दे बलमा, छोड़ दे मुझे। दीदी! दीदी! छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अंजू! तू जल्दी से अंजू को हॉस्पिटल ले जा, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। अंजू, तू जाकर चाचा चाची की खबर ले, मैं इसको संभालता हूँ। मैं शहर भेज दो, मैं गांव भेज दो। गांव क्यों? मैं एक नन्हा था, दाना था, छोटा था, बच्चा हूँ। तुम मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं। ये मुझे अच्छा हुआ आप इन्हें वक्त पर यहाँ ले आए, अब ये जल्दी अच्छी हो जाएंगी। 2 मिनट चलिए। अंजू, त्रिभुवन बच तो गया, लेकिन कानून ने उसे नहीं छोड़ा। जग्गू ने अपने बॉस से आशीर्वाद देकर अंजू से शादी कर ली। वहां मंजू और सूरज ने भी घर गृहस्थी बसा ली। और ठीक 1 साल बाद दोनों के यहां बच्चे पैदा हुए, वो भी जुड़वा।